एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का समय है, मैं नहा चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए। आज से मैंने सोचा है कि कुछ भी हो मैं बिल्कुल एक्टिव रहूँगी और ख़ुद को एक्टिव रखूँगी। और आज शाम को मैं मम्मी से ज़रूर नज़र उतरवा लूँगी, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में सब ने यही सजेस्ट किया कि निकी एक बार आप नज़र उतरवा लो, तो ये चीज़ मैं करूँगी। सबको मेरे फेस से देख के लगा। और गाइस एक कमेंट को ज़रा मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ, सॉरी स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ज़रा आप देखिए। एक कमेंट पढ़िए। इस औरत ने मुझे ये बोला है कि ड्रामेबाज औरत है, करवा चौथ में तो मेकअप करने में तबीयत ठीक रहती है, अब दिवाली में काम करना पड़ेगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारा, मरने लगी। अब दिवाली का दिन सबको दुल्हन बनकर रेडी हो जाएगी, उस टाइम तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि बहन, तुझे मेरे दुल्हन बनने से क्या प्रॉब्लम है। मैं अपने पति के पैसे, अपने पैसों से दुल्हन बनती हूँ, और दुल्हन बनने में भी ना हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, मेकअप कराने में भी हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तुम्हें नहीं मिलता क्या? तू नहीं कर पाती क्या बहन? उतना टाइम नहीं मिल पाता है क्या जो मुझसे इतनी तुझे दिक्कत है? और ऐसे कैसे संस्कार होते होंगे ऐसी औरतों को जो किसी को आके इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें बोलती हैं। अगर मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ बहन, मेरे घर के काम तो मुझे ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि तू आके मेरे घर के काम निपटा देगी, ऐसा तो है नहीं ना कि कर दोगी। अगर कर दोगी तो अच्छी बात है, आके कर दो। और मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं, मेरा मरने वाला हाल में तबीयत नहीं ख़राब है जो मैं मरूंगी। और तुम जैसी औरतें ना दूसरों को सिर्फ गंदगी ही बोल सकती हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकती हैं। और तुम जैसी औरतों को काम ही यही होता है कि दूसरों का मूड ख़राब करना, दूसरों को जाके उल्टा सीधा बोलना। मैं तो बोलूँगी माता रानी मेरा श्रृंगार ऐसे ही बनाए रखे, मेरे को हमेशा सुहागन रखे, कि मैं इसी तरीके से हर साल दुल्हन बनती रहूँ, अपने पति की दुल्हन बनूँ। और मेरे पति को पसंद है मैं दुल्हन बनूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली को पसंद है कि मैं दुल्हन बनूँ, तो तू कौन होती है बहन जो मुझे इतना जज करने वाली। तुम जैसी औरतों को तुम्हारी ही लैंग्वेज में मैं जवाब दूंगी, ताकि तुमको पता चले कि तुम लोग जब इस तरीके से किसी को बात करते हो तो उसको कैसा लगता है, ठीक है। और ऐसे कमेंट्स में ज़रूर स्क्रीनशॉट लूँगी, और अगली बार तो मैं फ़ोटो के साथ स्क्रीनशॉट लूँगी कि दुनिया को पता चले कि ये औरत, ताकि उसके अगल बगल के लोग भी देखें ना, तो ये समझ जाए कि ये कैसी औरत है और ये यूट्यूब पे जाके किसी ब्लॉगर को किस तरीके से कमेंट करती है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखेगा, कोई भी, चाहे वो मेरे चैनल पे या कहीं भी मेरे लिए कोई टोंटबाजी या कोई भी वैसे नेगेटिविटी बोलेगा, नेगेटिव चीज़ें बोलेगा, सजेशन देना एक अलग चीज़ होता है, नेगेटिविटी करके डिमोटिवेट करना अलग चीज़ होता है। तो मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेके विद फ़ोटो अपने ब्लॉग्स में लगाया करूँगी। एंड यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मम्मी को जो भी सारा सामान लेके आई थी, सासू माँ को, वो सारी चीज़ें। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब हो गई है। दिवाली जब आता है तो थोड़ा सा मम्मी को हो ही जाता है, भागम दौड़ी इतना हो जाता है। और अभी मम्मी जहाँ गई थी तो वहाँ पे भी इतना सारा काम था, तो इसी की वजह से थोड़ा सा वो भी हो गई है। और फेस्टिवल में मुझे लगता है हर घर में सेम सिचुएशन। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरी मम्मी भी नाटक कर रही हैं, वो ऐसी औरतें तो ये भी बोल देंगी, मुझे पता है। चद्दरें वद्दरें सारी हमने छाट ली है और अभी मैं जा रही हूँ, मैंने हेयर वॉश किया है आज। धनवी आ जाए स्कूल से, फिर मार्केट जाऊँगी मम्मी के साथ, थोड़े से वो लेने हैं। एसी ब्लैंकेट भी मैंने सोचा कि इस बार चेंज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया एसी ब्लैंकेट सेम वही यूज़ कर रहे हैं। तो बेडशीट सारी चेंज की हैं, तो सोच रही हूँ वो भी चेंज कर लूँ। मम्मी गई थी कल परसों, तो कह रही है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, तो देख लो चल के। तो वो भी देखती हूँ, जैसे टाइम मिलेगा वैसे जाऊँगी और लेके आती हूँ। कौन आया है ये कौन आया है आज? ओफ, एक्सरसाइज दर्द हो रहा है, तो ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया है? मैम ने? ओफ ओफ, बच 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 बच। आज कैसा लगा स्कूल में? कितना दर्द हो गया है इधर? क्या चाहिए? ये पानी किसने गिराया? हाँ, आपने गिराया। अब बता दो क्या बता रहे थे गाइस को, बताओ। आप तो बताते ही नहीं हो। अभी तो आप बोले मम्मा गाइस से बात करना है। ये देखो गाइस, पिंपल्स का हाल, ये देखो इतने पिंपल्स ही पिंपल्स निकल रहे हैं गाइस। जब आप बच्चों को लंच दो सुबह सुबह और आप इस तरीके से लंच आए तो कितनी खुशी होती है ना। इसमें मैंने फ्रूट्स दिए थे, इसमें मैंने काजू कतली दिया था, इसमें मैंने मैगी दिया था। मैगी मैंने इसलिए आज दिया था क्योंकि धनवी 2-3 दिन से बोल रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी दी थी। अच्छा ठीक है,
तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी, है ना। वैसे भी स्कूल में अलाउ नहीं है, आज थोड़ा सा दे दिया। अभी मैंने कर लिया है चेंज और मैं कर रही हूँ अपना वीडियो शूट। यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देखो सारे पार्सल रखे हुए हैं। उधर के सारे कुर्ता सेट का शूट कर लिया है, इधर का रह गया और ये कर रही हूँ क्योंकि कल परसों से तो टाइम मिलेगा नहीं अगर वाइट वॉश होने लग जाएगा तो मैंने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इनका शूट करके रख लेती हूँ और अभी थोड़े दिन तक स्टॉप कर दूँगी ये वाला काम क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा और ज़्यादा जगह ताम झाम में नहीं घुसना है। कहाँ जा रहा है? कौन? वानी दीदी घर जा रही है। तो वानी दीदी भी तो अपनी मम्मा के साथ दिवाली मनाएंगी, आप भी अपनी मम्मा के साथ मनाओगे तो वानी दीदी को भी तो जाना चाहिए। बताओ। नहीं, आपके पास रहे यहीं पे बना दो। वानी दीदी आपके साथ। वानी दीदी को भी तो मम्मा पापा की याद आती है। नहीं जाओ। अरे नहीं जाना, जाना है रवीना। नहीं जाओ। नहीं जाना। नहीं जाओ। अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे। कैसे पैर पकड़ी थी रवीना तुम्हारा? ऐसी गंदी बात करते हैं। रवीना का पूरा पैर ऐसे पकड़ के और लेट गई। प्लीज़ वानी दीदी मत जाओ। सो गाइस हमारी लाइट्स लग चुकी हैं लेकिन गलत लगी हैं। अब ये आएंगे तो कहेंगे कि कैसे लगवाया है। ये देखो कितनी गलत लगाई लाइट। येलो इधर लगा दिया है, ब्लू उधर लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये आधा मकान किसी और का है, आधा मकान किसी और का है। अजीब से ही लग रहा है। ये 2 कलर की हम लोग लाइट्स लेके आए थे, एक ब्लू एक गोल्डन, एक ब्लू एक गोल्डन, ऐसे लगने के लिए। पता नहीं कैसा लगा है। अभी बाहर से चल के मैं दिखाती हूँ। अजीब ही लग रहा होगा बाहर से तो, पता नहीं। अब कल फिर बुलाएंगे, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। ओह ओह, बारी आती है गिफ्ट देने की। मम्मी को आए हुए 2 दिन हो गया है और मेरे ना बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि करवा चौथ का जो भी मैंने सब छुआ था वो मुझे मम्मी को देना है। मम्मी का भी मन ठीक नहीं था, मेरा भी मन ठीक नहीं था। आज थोड़ा मन जाके मेरा भी अच्छा लग रहा है तो मैंने सारा सामान लिया और इसमें ना मैंने गाइस पैसे रखे थे और वो मुझे दिख नहीं रहे थे। फिर मैं बताऊं, हम लोग कैश नहीं रखते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो मम्मी से ही लेते हैं कैश और मम्मी से ही सारे काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे हंसी भी आ रही थी कि यार ये कैसा वो हुआ कि मैं मम्मी से ही लेके और मम्मी के इसमें रख रही हूँ। मैं मतलब ला के दे दूँगी, अभी तो मैं ATM वगैरह नहीं गई और जाहिर सी बात है मम्मी को देते ही हैं। तो यहाँ पे वही पतिदेव मम्मी को बता रहे थे कि मम्मी देखा तहरे पर्स से निकाल के और तुमको ही रख के दे रही है। और यहाँ मम्मी मना कर रही है कि मुझे नहीं चाहिए, अपना लेके जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों वो कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊँ, मैं हर साल मम्मी को कुछ ना कुछ वैसे गिफ्ट देती हूँ लेकिन इस साल मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं बजट बन पाया, तो जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाई। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो यहाँ मम्मी सिर्फ मुझे चिढ़ा रही थी, छेड़ रही थी और उसका कोई वो नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है। तो मम्मी को जो गिफ्ट चाहिए वो मैं जल्दी दे दूँगी, जो भी उनको चाहिए, बट अभी मैं नहीं दे पाई। तो यहाँ पे बस एक हंसी मजाक चल रहा था जो कि मम्मी कर रही थी। और यहाँ पे मैं मम्मी को साड़ी दिखा रही थी तो मम्मी वही डांट रही थी क्योंकि कह रही थी कि प्राइस जो था उस हिसाब से ये साड़ी नहीं था, क्या ज़रूरत है इतना साड़ी कपड़ा लेने का, सिर्फ सिंदूर बिंदी यही छू के दे देते, इतनी सारी साड़ियाँ क्या ज़रूरत थी। तो वही मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि पता है सबके मन में ये चल रहा है घर में शादी ब्याह आ रहा है तो फिर शॉपिंग तो होनी ही होनी है। तो वही मम्मी यहाँ पे बोल रही थी, ये भी बोल रहे थे कि वापस करके और थोड़ा सा इसमें और पैसे डाल के एक हैवी ही ले लो क्योंकि सिंपल सिंपल सी साड़ियाँ ना बहुत सारी हो गई हैं कि शादी में काम आ जाएगी। तो फिर मैं इसको वापस तो कर नहीं सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूजा कर लिया है। तो मैंने कहा कोई नहीं मम्मी आप ये रख लो, फिर देखेंगे बाद में। सो गाइस रात का खाना है वो मैं खा चुकी हूँ। सबसे पहले आज खाना खा लियो और पिंपल्स वगैरह के लिए क्या किया जाए गाइस, मेरे ना बीच में बिल्कुल निकलने बंद हो गए थे, फिर से होने लगे। जब मेरा एक वो जो टीनेज होता है ना उस टाइम पे तो भाई साहब मेरा फेस देखते ना तो आप बोलते कि ये क्या ही हो गया निक्की के पूरे फेस पे। कल हमें जाना है मार्केट क्योंकि चांदनी चौक जाना है।
कल आपको पता है हमारे घर में शादी है, तो शॉपिंग तो चलेगी ही। दुल्हन की कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ क्या सब कुछ ही रह गया है। आपको पता है सब कुछ रह गया है, क्योंकि एक सैटरडे संडे ऑफ होता है इन लोगों का, जो हमारी दुल्हन है उनका भी है, सबका ही, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अब उसमें ही सारी चीज़ें निपटानी होती है और हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ और ही लग जाता है, जिसकी वजह से हो ही नहीं पाता है। तो कल हम लोग जाएंगे मार्केट, और छठ भी है तो छठ के लिए भी साड़ी लेनी है, मतलब नया ही पहनते हैं। और मैं छठ करती हूँ, पतिदेव भी छठ करते हैं, आपको पता ही है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनको शायद नहीं पता कि मैं छठ करती हूँ या नहीं करती हूँ, बट गाइस मैं छठ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, अपने घर परिवार, अपने पति के लिए। सो अभी साड़ी देखूँगी, अगर कल कुछ मिल गया तो ठीक है ले लूँगी, और बाकी लहंगा लेना है, अपना भी लहंगा लेना है उसके लिए, शादी के लिए, क्योंकि 1 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना बचा है। एनिवर्सरी का बैंक्वेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक घर पे डिस्कशन नहीं हो पाया है कि क्या करना है, कैसे करना है। और मतलब ऐसा हौच पौच हो रहा है ना चीज़ें कि समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम माइंड काम करना बंद कर दिया है कि क्या करें कैसे करें। तो घर पे भी डिस्कस करना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या किया जाए। आप लोग भी प्लीज़ बताइए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाए नहीं किया जाए इस साल, क्योंकि 5th तो 5th ही होता है, 6th में वो मज़ा नहीं है, 7th में वो मज़ा नहीं है, 5th तो 5th ही होता है। बट बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है, क्या किया जाए प्लीज़ सजेस्ट करिएगा आप। और ये देखिए गाइस, आज हमारे यहाँ क्या होने वाला है, सुंदर सा डेकोरेशन, के कपड़े ढूंढने आए हैं हम। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे ये पूरा घर के आगे टेंट वेंट लग रहा है, आखिर किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी कि आखिर किस चीज़ की तैयारी में सभी लोग लग गए हैं। और आज धनवी तो सुबह से यहीं खड़ी है, जब से उसने देखा है कि टेंट लग रहा है तब से उसको है कि यहीं पे खड़ी है देखने के लिए। बेबी का कौन सी बेबी? जो यहाँ पे नहीं रहता। आपने हैप्पी बर्थडे बोला? हाँ। बोला आपने? सो गाइज, अभी तो हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए, मैं ये और धनवी जा रहे हैं मार्केट से आएंगे। तो आज जागरण है हमारे यहाँ, जो बगल वाला भी हमारा घर है ना आंटी, उनके पोते का आज फर्स्ट बर्थडे है, तो जागरण है, तो मज़ा आएगा रात को। ऐसा लग रहा है कि हमारे ही घर है, क्योंकि जो पूरा टेंट है ना वो हमारे घर के सामने लगा है। अच्छा लगता है ना जागरण वगैरह, कितना सुकून मिलता है। सो मार्केट से आएंगे, फिर रेडी वेडी होकर जागरण में जाएंगे। आज खाना वाना भी नहीं बनाना है, सब आंटी के घर पे है, मस्त एकदम। इतना ज़्यादा धर्म संकट में फंसी हूँ ना मैं, कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 4 दिन दिवाली को है और घर में कुछ ना कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, और अभी पूरा घर फैला हुआ है, कोई डस्टिंग कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वाइट वॉश नहीं हुआ। और हमें कुछ चेंजेस कराने हैं घर पे, जैसे कि काफ़ी चीज़ें हमने सोची थी चेंज कराने के लिए, बट उधर मेरी तबीयत और जो जिनसे हमें सारी चीज़ें करानी थी उनके पास टाइम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत लेट स्टार्ट की। आज से स्टार्ट किया है, और आज कैसे भी करके ड्राइंग रूम और जो डाइनिंग एरिया है ये सब हमको करवाना है कल तक के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में हमारे घर पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्या दिवाली भी है, आपको पता ही है, छठ पूजा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आने वाले समय में शादी वगैरह भी है, तो सारी चीज़ें अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी वही परेशान हो रहे थे कि मम्मी क्या करें। अभी इसीलिए उसको नहीं बुलाई यहाँ कि तो मतलब मेरे को ये लग रहा है ना कि साफ तो कर लिया सारा फ्लोर, लेकिन फिर वाइट वॉश होगा तो फिर दोबारा साफ कर दो, इसीलिए कह रही हूँ छोड़ दो। आता है तो बोलते हैं नहीं तो कि एक कमरा को कर दो। एक कमरा नहीं, ये वाला करवा लें क्या, और फिर एक ही, क्योंकि बैठने वाला तो यही है। हाँ, ये वाला पहले करवा लेते हैं और इसको साफ कर देंगे, हाँ, है ना? ये और ये करवा देते हैं। हाँ ठीक है, और इसको साफ कर देंगे कि लोग बैठने के लिए तो हो जाए। मुझे जाना था मार्केट, तो मैंने सोचा कि मार्केट जाने से पहले जितना सारा चीज़ें हो पाए मम्मी के साथ करा देती हूँ। तो यहाँ पे जो सामान है इस रूम को खाली करके इनको देना था बिल्कुल, और पर्दे वगैरह भी हम नहीं निकलवा पाए थे, तो अभी देखते हैं कैसे निकलते हैं पर्दे वगैरह। और मैं और मम्मी यहाँ पे लग गए सारे सामान वो करने के लिए, सब कुछ ढकना भी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करो ना तो ये लोग तो वैसे ही कर देते हैं और इनको चीज़ें ख़राब कर देते हैं। हमारा इंटीरियर के टाइम पे इतना लॉस हुआ था, क्योंकि
हमने ना सारा फर्नीचर पहले ही ले लिया था, तो उसकी वजह से ना इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था काम करने पे, और जिस वजह से सारी चीज़ें काफ़ी हमारी गंदी हुई थी और बहुत एक्स्ट्रा पैसे लग गए थे ड्राई क्लीन सारी चीज़ें कराने में। तो इस बार इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि चीज़ें ऐसी ना हो कि जिससे कि दोबारा से हमारा फालतू का खर्चा हो। तो मैंने इनको पहले ही बोला कि भैया आप पहले सब कुछ ढकिए अच्छे से, उसके बाद आप जो भी अपना काम है वो शुरू करिएगा। इस रूम का एक आप नया वो देखोगे, इस रूम का क्या सारी चीज़ों में सारे में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ही होंगे। और जो रह गए थे थोड़े बहुत काम हमारे उस टाइम पे इंटीरियर के टाइम पे, वो सारी चीज़ें हमने सोचा कि धीरे धीरे करके करा लेंगे। थोड़ा सा बजट इशू हो गया था इसलिए रह गया था। एक दिन में ये पूरा हो जाएगा आज में हो जाएगा। ओवर टाइम करेंगे 8 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, हमें कल जल्दी है आप थोड़ा सा वो हो जाता ना, हाँ, नहीं हाँ, तो हाँ। थोड़ा मेहमान ये मतलब पूरा 8 बजे तक टाइम दीजिएगा। कोई नहीं, आप कर लेना है ना। और कल नीचे के मंदिर और नीचे वाला कमरा है, उसके बाद एक एक कमरा कर देना। ठीक है। सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और मैं नीचे आई हूँ पूजा कर लूँ, और पूजा करके बस निकल रही। इतना सुंदर डेकोरेशन कर रहे हैं और इतना धर्म संकट में फंसे हैं। काम तो शुरू करा दिया क्योंकि अचानक से सारी चीज़ें प्लान हुई, और उसके बाद दिवाली में भी कम समय है कि काम अगर रोक दें तो फिर दिवाली तक हो नहीं पाएगा। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, और पूरा फ्लोर ऐसा फैला हुआ है ना कि कोई घर आएगा तो देख के कहेगा कि ये क्या कर रखा है, ऐसा वाला हाल हुआ है। बट आज तो मैंने उनको बोला है, मम्मी और मैंने, कि भैया आप पहले सोफ़े वाला रूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया और किचन का कर दो कि एटलीस्ट ये चीज़ें हमारी क्लीन हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए। और बाकी देखते हैं गाइस कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मेरी तो आईब्रोज़ भी इतनी आ रही है, वो भी बनवानी है। हाँ, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ घर के जो भी आप फंक्शन, कोई भी काम आप देखोगे ना तो हमारे घर के ऐसे ही होते हैं, भागम दौड़ और बैक टू बैक होंगे। अब देखिए कल पूजा है घर पे, फिर उसके बाद परसों मतलब सारी चीज़ें ना बैक टू बैक होती है हमारे यहाँ, ये है ऐसा ही है।